वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे सभी का स्वागत है बच्चों आपका। आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं कम समय में कितनी ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए, क्या स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है, सीईटी हो या न्यू सिलेबस वाले बच्चों। तो ये वीडियो पे अगर जो बच्चे नए हैं तो सबसे पहले इसको लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करना बहुत जरूरी बच्चों। जितने ज्यादा शेयरिंग करोगे उतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की मेरे अंदर एनर्जी आती है, एनर्जी आप लोग को बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, भले आप लोग न्यू सिलेबस वाले हो या ओल्ड सिलेबस वाले हो, दोनों बच्चों ने, सीईटी वाले हो या न्यू सिलेबस वाले हो, दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से सुनना बहुत जरूरी है। कॉन्सेंट्रेशन केयरफुली एकदम सुनना बहुत जरूरी है बच्चों। मैं कम समय में आपका चैप्टर कैसे कवर करे इसकी मैं आइडिया बताने वाला हूं, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बच्चों आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, आधे बीच में मत देखना। बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने कुछ यहां पे फार्मूले लिख के रखे हैं कि जो कि आपके सीईटी हो, बोर्ड हो, नीट हो, जेडब्ल्यू हो, सबके लिए काम आएंगे। सर इतने कम फार्मूले में कैसे? हाँ बच्चों, कम फार्मूले में ज्यादा कैसे चीजें बनाते हैं इस वीडियो के दौरान हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, नहीं तो डिसलाइक करो बच्चों। बिल्कुल मैं तो यही बताऊंगा क्योंकि आइडिया अच्छी दूंगा, बुरी आइडिया नहीं दूंगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग कम समय में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, और इसके ऊपर सवाल भी आ चुके हैं बच्चों। सीईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे इसके ऊपर। आप लोगों को नहीं, क्या सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए कि स्प्रिंग का फार्मूला है -kx। इसी से बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था मैंने, और डिफरेंशियल इक्वेशन है dx/dt²। इसके ऊपर सवाल आते रहता है मेरे भाई, इसके ऊपर सवाल आते रहता है। फिर देखो ये चीजों को आप लोग बाउंड करो, इतनी चीजें को अलग सेक्शन बना दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इतने सेक्शन को एक अलग सेक्शन बना दो, ठीक है। ये चीजें अलग चीजें हैं, ठीक है। ये चीजों को बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको, ये पहले चीज के साथ जोड़ना है, लेकिन ठीक है। बस 3 सेक्शन में मैंने फार्मूले लर्न कर दिए, अरे चौथा पीरियड का फार्मूला अलग अलग, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 1 2 3 खत्म किस्सा बच्चों। 3 और ये 4 मानो, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है भैया? इसके ऊपर आपको सीईटी में सवाल आता है बच्चों। मीन पोजीशन रहा, मैं आपको सवाल बता रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चंस पेपर का सेट है। मैं अभी क्वेश्चंस पढ़ा के आपका टाइम मतलब बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, बस ये क्वेश्चंस पेपर के थ्रू बता रहा हूं। इसके ऊपर सवाल आता है, x 0 रहा तो क्या होगा? 0 होगा। x = a रहा तो a = माइनस, है ना, a ओमेगा स्क्वायर, है ना। और यहां पे समझो इसकी वैल्यू प्लस ली तो, है ना, x = अगर माइनस ली तो a मतलब बच्चों ये एक्सट्रीम पोजीशन कहां की है, क्या नहीं है, ये सवाल आता है। मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम। एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा था आई थी कि एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे वेलोसिटी यहां पे मैक्स है तो एक्सेलरेशन 0, क्योंकि बच्चों x = 0 है। x 0 डालो तो एक्सेलरेशन यहां पे आपको 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब स्पीड यहां पे मैक्सिमम रही तो भी एक्सेलरेशन 0 होता है, क्यों? यह सवाल था। समझ में आ रहा है बच्चों? उसी से कितना इजी बच्चों ये बनाना, सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन मिला है -ω²x, तो ये dv/dt, तो -ω²x। फार्मूले कैसे बनाना और उसको हल कैसे करना ये बता रहा हूं बच्चों आप लोगों को। तो यहां पे चेंज द रूल बनाते, पता आपको dx, है ना, dx से बस खत्म किस्सा बच्चों, हो गया तैयार। इसको v बोलते हैं, करेक्ट है। तो ये v, ये dv, ये v सॉरी, तो ये -ω² है, ये x है, और ये dx। इसका पता है आप लोगों को, ये ऐसा आता है, पता है ना। तो ये ω² x / 2 प्लस c की वैल्यू बच्चों v की 0, ठीक है। x = a रखा तो ये फार्मूला आपके पास मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये इसी को बाद में x की वैल्यू कैसी मिली है, तो dx/dt, dx/dt √a² - x²। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इधर लाने से मैं फटाफट कैसे बताना है बता रहा हूं बस, ठीक है बच्चों। मुझे बताओ इसका साइन इनवर्स फार्मूला बनता है x/a = ω t + φ। तो आपको x निकालना है तो a
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब फार्मूले कैसे तैयार हुए हैं ये आपके दिमाग में कंटेंट के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस है, कंटेंट के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर इस तरीके से करोगे बच्चों तो आपका चैप्टर यूं ही बन जाएगा 10 मिनट में। जिसकी पढ़ाई हुई ना बच्चों, इस चैप्टर को मैक्सिमम 10 मिनट देना है, 10 मिनट में आप लोग खत्म कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। समझ में आ रहा है? तो इसका देखो, आप दो वेव्स होती है, मैं आप लोगों को थोड़े से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चों। जैसे कि कोई पार्टिकल है, दो वेव्स आ रही है, जूम जूम जूम, दूसरी एक वेव्स आ रही है बच्चों यहां पे, जूम जूम जूम। इस पार्टिकल पे कोलाइड्स होगी, इसके पास डिस्प्लेसमेंट होता है a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, जो भी बोलते होगे, और इसको x2 बोलो तो a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। क्या बच्चों, इस दो वेव के कारण तीसरी जो पार्टिकल ये एसएचएम करेगा ना करेगा, करता है, इसलिए ये इक्वेशन है। अगर एसएचएम कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड ये है और इसका फेस ये है। ये कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम में पढ़ते हैं बच्चों, आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। दो इक्वेशन को मिलाओ, जैसे कि सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल होता है उसको मिला के मुझे ये इक्वेशन मिलती है। मतलब ये थर्ड पार्टिकल भी एसएचएम करता है, उसका फेस होता है इसका जो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो बाद में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में बोलते हैं अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ठीक है, जीरो रहा, फेस डिफरेंस, दोनों भी सेम यू से जा रही है, सेम। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, तो जीरो कॉस जीरो होता है 1, तो r इज इक्वल टू रूट a1 प्लस a2 स्क्वायर मिलता है, बराबर है बच्चों? समझ में आ रहा है? ये बाहर आते a1 प्लस a2, अगर a1 a2 दोनों का एम्पलीट्यूड सेम तो टॉइस है। मतलब बच्चों इस दोनों भी फेस डिफरेंस जीरो रहा, ये फेस डिफरेंस जीरो रहा तो इसका एम्पलीट्यूड, अगर इसका 5 सेंटीमीटर हो, इसका 5 हो, तो इसका 10 होगा एम्पलीट्यूड, ऐसे 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 10 होगा। ये बातें आपको पता होना चाहिए। अगर किसी ने बताया कि चलो इनका फेस डिफरेंस 180 हो तो यहां पे माइनस होता है मेरे ख्याल से cos माइनस 180, ठीक है, यहां पे 1, तो यहां पे a माइनस है 0। मतलब बच्चों इसका फेस, मतलब यहां पे कोई एम्पलीट्यूड नहीं होगा अगर इसका फेस डिफरेंस, मतलब एक का क्रस्ट, इसका मतलब एक का क्रस्ट वेव और दूसरे का ट्रफ रहा, तो इस पार्टिकल जो ये जो पार्टिकल था हमारा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर जाता है तो ना नीचे ना ऊपर, ना एसएचएम नहीं करेगा, मतलब वो इसका एम्पलीट्यूड जीरो होगा। तो ये कंटेंट बनाओ बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर ये कॉन्सेप्ट के क्लियर हो गए तो बच्चों आपको पता है, आपको इसके ऊपर ही सवाल, जो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं वो आते हैं एक डैम्पिंग ऑक्सीलेशन के ऊपर, सिंपल पेंडुलम के ऊपर सवाल आते हैं। आप अपना सवाल देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पे कुछ आपके लिए सवाल प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो यहां पे और यूनिट और डायमेंशन के ऊपर सवाल हमेशा आते रहते बच्चों। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस पेपर है 19 का, चलो 19 का पेपर है मेरे पास, उसमें बता रहा है कि पेज नंबर 60, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पढ़ा के दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पता लगे बच्चों कि यहां पे देखो डायमेंशन दिए है, डायमेंशन के ऊपर भी सवाल बनता है और यूनिट के ऊपर। आपको डायमेंशन कितने इजी, 2019 में सवाल आ चुका है बच्चों, m1 L2 T-2। तो बच्चों ये जूल के लिए है, लेकिन उन्होंने कहा क्या आप लोगों को, टॉर्क, फोर्स, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क का यूनिट जूल ही होता है क्योंकि न्यूटन मीटर होता है। टॉर्क मतलब क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इतने इजी इजी सवाल आ चुके हैं बच्चों, ठीक है, तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बच्चों बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि पता ही नहीं होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ये सवाल है बच्चों आपके लिए, ये सवाल को अच्छे से ही आप लोग करते रहना। उसके बाद में बच्चों थर्ड क्वेश्चंस, मतलब आपके लिए मैंने कुछ सवाल उठा के रखे थे, वही सवाल बता रहा हूं आप लोगों को। 2000 देखो, उसके बाद में आपको पाथ लेंथ ऑफ ऑक्सीलेशन, देखो पाथ लेंथ दिया है आपको यहां पे 60 सेंटीमीटर। अब पाथ लेंथ क्या होती है पता होना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये होता है ए और ये होता है ए, तो टॉइस ए, तो टॉइस ए, तो ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी ये आपके लिए सवाल है बच्चों। पीरियड का फार्मूला टॉइस पाई रूट ऑफ यल बाई जी, तो यल इज इक्वल टू 1 मीटर दे वाला है, टॉइस पाई यल की वैल्यू 1, जी की वैल्यू पाई स्क्वायर है, तो यहां पे 2 बनेगा क्योंकि पाई आ गया, तो सॉरी 2 पाई बाय पाई, तो पाई पाई कैंसिल, 2 सेकंड। तो ये होता है बच्चों ए ओमेगा स्क्वायर,
मैक्सिमम अगर निकाले जाए तो एम्पलीट्यूड 8 है, ये यहां पे 2π/t का स्क्वेयरिंग, नहीं स्क्वायर नहीं होता है, सॉरी। तो यहां पे 8, ये हो गए 2π, t की वैल्यू 2 2 2 कैंसल, 8π, ये आंसर था। ये आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर तो देख लेना बच्चों, इतने सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। इसमें सिंपल आपको वी मैक्स पूछा था तो 8π है। तो ऐसे सवाल है बच्चों मेरे पास, बहुत सारे सवाल है, अभी करना पॉसिबल नहीं होंगे। जैसे कि 2017 का एक सवाल उठा रहा हूं मैं, जो 2017 का सवाल है, उसके लिए 35 सवाल नंबर मैंने निकाल के रखे। देखो दूसरा एक 35 नंबर पे एक सवाल दिए वाला है। अगर आपके पास सवाल है तो मैं बता रहा हूं कि कितने इजी, मतलब वो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस पेपर में से बता रहा हूं। इसमें बताया सिंपल पेंडुलम लेंथ L है, मास m है, एम्पलीट्यूड A, एक्सट्रीम पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है बच्चों कि यहां पे मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब ये पेंडुलम में ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। पता है आप लोगों को, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 होती है बच्चों, यहां पे काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्स, वो होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मैक्सिमम पे बता रहा है। यही फार्मूला है कि नहीं, देखो कहा गया भैया ये, ठीक है। आप बता रहे हैं कि ओमेगा की वैल्यू जो होगी पीरियड के लिए वो होगी L/G। अरे T इज इक्वल टू टॉइस पर रूट ऑफ L/G, तो G/L, सॉरी G/L, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, इसका स्क्वायर है मतलब रूट के बाहर G/L m/a स्क्वायर, मतलब बच्चों G/m/a स्क्वायर, यहां पे टॉइस L। ये इसका आंसर था बच्चों। 35 नंबर पे सवाल है। मैं आपको एक ट्रायल बेसिक बात कर रहा हूं कि इन्हीं के ऊपर सवाल आते, किसके ऊपर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, अनडैम्प ऑक्सीलेशन। ये डैम्प ऑक्सीलेशन, इसके ऊपर भी सवाल आते हैं। डैम्पिंग फोर्स के बारे में, कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ये सवाल आ चुका है मेरे पास बच्चों, लिख के रखा है मैंने। मेरे ख्याल से ये सवाल 2019 में क्वेश्चंस आ चुका है कि थर्ड क्वेश्चन है अनडैम्प ऑक्सीलेशन की यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। देख लेना क्वेश्चन पेपर 2019 का 3 क्वेश्चंस आ गए यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर। इसके ऊपर बच्चों, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके, अब ये कोई अलग चीज है नहीं, एक ही बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सेलरेशन, स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट निकाला है। पीरियड, जब स्प्रिंग का पीरियड निकालना, फार्मूला ये है। कंपोजिशन ऑफ 2SHM के ऊपर 100% सवाल बनेगा। आपके पास 3 या 4 सवाल हो गए, क्वेश्चंस जो हो गए आपके पास 3 और 4। देखो एक क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस, ये 3 और ये मिला के 4, चौथा क्वेश्चन आने के चांसेस है। 3 या 4 सवाल आने वाले हैं। एक सवाल इसके ऊपर, एक सवाल इसके ऊपर, एक सवाल किसके ऊपर, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। इसका ऊपर ग्राफ भी होता है, पता होना चाहिए बच्चों। ये ऐसा पता आप लोगों को, यहां पे उसकी जो एनर्जी होती है काइनेटिक एंड पोटेंशियल सेम होती है, ओके। आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब एक काइनेटिक एनर्जी का है, और ये पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, x इज इक्वल टू 0 रहा तो ये ग्राफ भी आना चाहिए। ये अगर आप लोग चीजें पकड़ोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों, इसके आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनेगे। अपना पता है बच्चों, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग एक दिन के बाद, और एक दिन में ये ऐसे सवाल बनाएंगे कि जिस फार्मूले के बेसिस पे 100% सवाल कैसा आएगा ये कोई नहीं बता पाएगा बच्चों, क्योंकि सवाल को घुमा फिरा के पूछते ना, तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं। मैं ये गारंटी दूंगा इस फार्मूले के ऊपर आपका सवाल बनेगा। मुझे पता है मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं, लेकिन समय की कीमत बहुत है, आपको पता है वैल्यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।